जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने समीक्षा जी के कमेंट के अनुसार एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कैश फ्लो प्रोटेक्शन प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को आपके साथ मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और प्लान में जो गारंटेड और नॉन गारंटेड मनी बैक के बेनिफिट हैं उनको समझाया है। जिस वीडियो में समझाया उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आप वीडियो चाहते हैं अपने सुझाव और प्रश्नों के अनुसार रोजाना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कैश फ्लो प्रोटेक्शन प्लस प्लान के सरेंडर वैल्यू से संबंधित जानकारी को। प्लान में दो तरीके से गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान सरेंडर करेंगे तो तरीका अलग है। पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं तो ऐसे में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगी उसको निकालने के लिए जितना भी टोटल बेसिक प्रीमियम आपने पे किया उसमें आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे। फिर जितना भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हुआ है प्लान में उस पे भी आप गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान ही यहाँ पे हमें सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा होकर के मिल जाता है प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में। इस वजह से इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। उदाहरण ले लेते हैं सिंपली तरीके से समझने के लिए, जिससे कि हम कैश फ्लो प्रोटेक्शन प्लस प्लान के गारंटेड सरेंडर वैल्यू की जानकारी को समझ पाए अगर हम पॉलिसी को प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान सरेंडर करते हैं तो। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेने से पहले कहना चाहूंगा कि बस ये तरीका है जिस तरीके को आप फॉलो करके कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, प्रीमियम जो है अनुमान लगा के बताया गया है, एग्जैक्ट नहीं है। 35 साल की उम्र है, 65 साल का पॉलिसी टर्म है, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, सम अश्योर्ड लिया गया यहाँ पे 5 लाख रुपए का, जिससे आप मिनिमम गारंटेड सम अश्योर्ड और मैच्योरिटी भी कह सकते हैं इस प्लान में। तो सालाना प्रीमियम जो आएगा वो 45,000 रुपए का है। प्लान में जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट है वो 4.4% का है। पिछली वीडियो में इसके बारे में आपको बताया गया है। मान लेते हैं श्रीमान ने पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर करना चाहते, तो ऐसे में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो होगा वो 66,000 रुपए का होगा, क्योंकि 5 लाख रुपए का 4.4% निकाल के 3 का गुणा कर देंगे और 3 साल में टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 1,35,000 रुपए का। अब गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को जानना है तो वीडियो को कर लेंगे हम फुल स्क्रीन पे। टेबल ए से मतलब है कि आपको यहाँ पे जो फैक्टर दिख रहे हैं वो टोटल पेड प्रीमियम से संबंधित है। पॉलिसी ईयर 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके एंड में पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं तो 35% का हो गया गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर टोटल पेड प्रीमियम, यानी कि जो बेस प्रीमियम ने पे किया है। टेबल बी में हमें जो फैक्टर दिख रहे हैं वो अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस पे अप्लाई होंगे। 3 साल पॉलिसी के कंप्लीट हो गए हैं। 15 पे का मतलब है यहाँ पे 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो 12% का यहाँ पे हो जाएगा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो अप्लाई किया जाएगा अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस पे। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे तो 35% निकालेंगे 1,35,000 रुपए का और उसमें हम जोड़ देंगे 12% निकाल के 66,000 रुपए का। तो हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो श्रीमान ए को मिल जाएगा वो 55,170 रुपए का होगा। ठीक है। अब अगर पॉलिसी को प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में सरेंडर किया जाता है तो ऐसे में गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होगी एक निश्चित प्रतिशत आपके टोटल पेड प्रीमियम का और उसमें से हम घटा देंगे 50% जितना भी आपको मनी बैक का बेनिफिट मिल चुका है। ठीक है जी। अब किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे अभी समझते हैं उदाहरण लेके, जिससे कि हम एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कैश फ्लो प्रोटेक्शन प्लस प्लान के गारंटेड सरेंडर वैल्यू को समझ पाए अगर हम पॉलिसी को प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद सरेंडर करते हैं तो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और सरेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा है कि हमें घटाना होगा 50% जितना भी हमें मनी बैक बेनिफिट्स मिल चुके हैं। राइट, अगर बेनिफिट लिखा होता केवल तो वो गारंटेड मनी बैक होता। बेनिफिट्स लिखे हैं तो यानी कि तीनों तरीके के जो मनी बैक बेनिफिट है उनको इंक्लूड किया जा रहा है। सेम ही एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मान लेते हैं 15 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं तो 15 साल में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस 3,30,000 रुपए का हो जाएगा। राइट, और जैसे ही 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म के, श्रीमान ए को 3,30,000 रुपए का अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस का जो अमाउंट है वो मिल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे PPT खत्म होगा यानी प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा इनको ही मिल जाएगा। अब हम मान लेते हैं
कि श्रीमान ने पॉलिसी को 20 साल तक चलाया, 20 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट जहाँ पे लिखा है कि 50% मनी बैक बेनिफिट्स को घटा दिया जाएगा सरेंडर वैल्यू जानने के लिए। तो पहला मनी बैक बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ पे 3,30,000 रुपए हो गए, ये हम मान सकते हैं ना। दूसरा यहाँ पे मिलेगा गारंटेड मनी बैक, जो कि प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के 1 साल के बाद से मिलना चालू होगा। तो 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, उसमें हम 1 साल और जोड़ दिए यहाँ पे, तो यानी कि पॉलिसी के 16वें साल के अंत से गारंटेड मनी बैक बेनिफिट मिलना चालू होगा। यही चीज अप्लाई हो जाएगी सेम कैश बोनस पे भी। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था गारंटेड मनी बैक क्या है, हमारा जो सम अश्योर्ड है उसका 5.5% निर्धारित किया गया है, तो 27,500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब पॉलिसी के 20 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे सरेंडर किया जा रहा है, यानी कि टोटल 4 बार मिल गया, 16, 17, 18, 19, 20, तो 4 का गुणा कर दिया, तो 1,10,000 रुपए का गारंटेड मनी बैक बेनिफिट इनको मिल चुका है। अब जो कैश बोनस का रेट हमने अज्यूम किया यहाँ पे वो 4% का किया है, ये कोई गारंटेड नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है किसी साल मिले किसी साल ना मिले, लेकिन हम मान रहे हैं कि यहाँ पे मिला, चारों साल मिला, तो 4% निकाला 5 लाख रुपए का, जो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है, और उसमें 4 का गुणा कर दिया तो 80,000 रुपए ये हो गया। तो हमारा टोटल रिसीव्ड मनी बैक अमाउंट क्या हो गया, 3,30,000 रुपए का सिंपल रिवर्सनरी बोनस, 1,10,000 रुपए का गारंटेड मनी बैक, कैश बोनस यहाँ पे हो गया 80,000 रुपए का, तो 5,20,000 रुपए का हो गया। और 15 साल में प्रीमियम कितना पे कर लिया, 45,000 में 15 का गुणा कर देंगे तो 6,75,000 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम हो गया। अब वीडियो को करेंगे हम फिर से फुल स्क्रीन पे, जिससे कि हम यहाँ पे समझ सकें कि पॉलिसी के 5वें साल से किस तरीके से गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा टोटल पेड प्रीमियम के लिए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दूसरे साल पे सरेंडर करते तो 30%, चौथे साल पे सरेंडर करते तो 50%। 5वें साल से यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है वो 2% हर साल बढ़ता चला जाएगा और 90% से ज्यादा नहीं मिलेगा टोटल पेड प्रीमियम का सरेंडर वैल्यू। ठीक है, जिसमें से मनी बैक घटाएंगे। तो हमने यहाँ पे माना है कि 20 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो हमें जानना है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर निकल आएगा। 20 में से हम 4 को घटा देंगे, क्योंकि 4 तक का हमारे पास गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है 50% तक का। ठीक है, तो 16 आ जाएगा। अब 2% की दर से बढ़ रहा है, तो 16 में 2 का गुणा कर दिया, यानी कि 32% बढ़ जाएगा, यानी कि 50% में आप 32 जोड़ देंगे, यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 82% का हो गया। ठीक है, टोटल पेड प्रीमियम हमारा जो है उसका 82% हम यहाँ पे अब निकालेंगे। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, गारंटेड सरेंडर वैल्यू आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो 6,75,000 का हमने 82% निकाला, और उसमें से हमने घटा दिया 5,20,000, जो कि हमारा यहाँ पे मनी बैक बेनिफिट्स में जो मिल चुके हैं श्रीमान को, उसका 50% निकाल के, जो कि 2,60,000 रुपए हो जाता है। और 82% आप निकालेंगे 6,75,000 का, तो 5,53,500 रुपए हो जाएगा। घटा देंगे तो 2,93,200 रुपए का गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगा। 2,93,200 रुपए का। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से गारंटेड सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन करनी है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इधर टेलीग्राम चैनल से PDF लेके भी पढ़ सकते हैं। प्लान में जो रिवाइवल पीरियड है वो आपको 5 साल का मिलता है, जो कि आपकी लास्ट अनपेड प्रीमियम का जो डेट होगा वहां से शुरू होता है। इस पे चार्जेस लगते रिवाइवल कराने पे पॉलिसी को 1% जो भी आपका पेमेंट है हर महीने। लोन की बात करें तो सरेंडर वैल्यू का 90% तक आपको लोन मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.20% का होगा सालाना, ये फिक्स नहीं है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। फ्री लुकअप पीरियड की बात करें तो 15 दिन का आपको मिलता है डायरेक्ट बाय करने पे। अगर ऑनलाइन लेते हैं या डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्सेज को आप यूज करते हैं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है। अब इस प्लान में एक और बेनिफिट है, जो कि है पेड अप पॉलिसी का बेनिफिट। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से होगी इस प्लान में, क्योंकि ये ऑल लाइफ प्लान है। आपको मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट, राइट, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और इसके बारे में जानना भी बहुत कम लोग चाहते हैं। लेकिन सरेंडर अगर आप पॉलिसी को करते हैं तो इसके बारे में जानना भी अनिवार्य होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा इससे संबंधित। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके थोड़ा सहयोग भी कर देते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।